हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित एएनएम और एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ जो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम एनएचएम और एएनएम जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के बेहतर भविष्य को लेकर के आप लोगों को याद होगा कि 2019 में कार्मिक विभाग द्वारा एक जो है कमेटी बनाया गया था। उसके वित्त रहित में जो आप लोगों के सिर्फ कमेटी बना करके उस फाइल को कहीं ना कहीं दबा दिया गया था, क्योंकि उस फाइल में सब कुछ मेंशन था कि आप लोगों को वेतन में डीए, तमाम जो फैसिलिटी है, जैसे कि आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जितने भी उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई, अनुकंपा, प्रोविडेंट फंड सहित आप लोगों के मानदेय कम से कम 26,000 रुपये होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी जो आउटसोर्स हैं उन सभी को पारिश्रमिक मिलता है। जो है संविदा कर्मी हैं उन सभी को सरकार मानदेय देती है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को वेतन मिलता है। तो आप लोग इससे खुशी मनाइए कि आप लोगों को पहले सरकार ने संविदा कर्मचारियों के कैडर में शामिल करने को लेकर के जो आदेश दिया था, जो जारी किया था पत्र, उस पर काम हुआ और आप लोगों को कहीं ना कहीं प्राथमिक से मानदेय के उपलक्ष्य में आप लोग आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लगातार कह दिया है कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं बिहार में, सिर्फ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं सुधारेंगे बल्कि उनके कर्मचारियों को जो अभी तक मिल रहे हैं और आप लोग किस स्तर से काम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को निगरानी में रखते हुए 2019 कार्मिक विभाग की फाइल की ओपनिंग का आदेश दे दिया गया है, जिससे तमाम संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आप सभी का भी भला होगा। इसको लेकर के जो है लगातार हम आपको खबर में बताते रहे हैं, और कहीं ना कहीं खबर में 10 बार आप लोगों का नाम लेते हैं। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित एनएचएम और एएनएम के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के लगातार नाम लेते हैं कि सरकार के ध्यान में रहे कि इन सभी को हमको जो है उज्जवल जो भविष्य है और रोजमर्रा की जिंदगी है उससे कहीं ना कहीं इन सभी को हमें जो है निवारना है। और लगातार आप लोग भी देखते हैं कि पटना के सड़कों से लेकर के तमाम विभागों, मंत्री, यहाँ तक कि तमाम पार्टी के कार्यालय तक हम लोग जाते हैं और आप लोगों के हितों में आवाज उठाते हैं, मीडिया ब्रीफिंग चलाते हैं। लगातार आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों के हितों में मेहनत कर रहे हैं, जिसको लेकर के आप लोगों के हितों में कुछ ना कुछ नए जो है जरूर कुछ प्रतिक्रिया सरकार की आती है हर रोज, और हर रोज आप लोगों को खबर इसीलिए चलाते हैं क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए जो है सरकार ने एक कदम आगे किया है। जो पूर्व की गठबंधन की सरकार थी उन्होंने परिवार कल्याण मंत्री को लगातार पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने जो रिवर्स फीडबैक में आया उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लोर करना नहीं चाहा। वो कहीं ना कहीं उस फाइल को दबा करके रखे, जिस कर्मचारियों का उनको लगा, और बिहार में उनकी सरकार गिर गई। लेकिन वही गलती को नहीं दोहराना चाहती है बीजेपी सरकार, वही गलती को नहीं दोहराना चाहती है एनडीए की सरकार। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, आप लोग भी देखते हैं कि आप लोगों को लेकर के लगातार सरकार के सामने जो है हम लोग बातों को रखते रहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में पूर्णतः जो है वो अपनी जो मिशन के तहत आई है, जो उन्होंने वादा करके आया है वो सब वादा पूरा करेगा। जिस वादा में उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई और अनुकंपा। लगातार आप लोग देखते हैं कि बड़े स्तर से आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, पटना के हर विभागों में जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से भी लगातार हम बातचीत करते हैं और आप लोगों की तमाम फाइलों की स्टेटस लेते हैं। उस बैठक में क्या कुछ होता है उस बात की जानकारी लेते हैं। कहीं ना कहीं वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन खबर पुख्ता आता है हम लोगों के पास। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड रिपोर्ट
रिपोर्ट की माइक हर उस मंत्री के मुंह पर लगता है और हर उस मंत्रियों से जवाब मतलब तलब करता है कि आखिरकार जो आप वादा करते हैं सत्ता में आने से पहले वो कब तक आप पूरा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार आप लोगों के आंदोलन और प्रदर्शन करने को लेकर के सरकार उस बात को भी जाहिर किया है कि हम ऐसी सुविधा करने जा रहे हैं कि हर साल आप लोगों को रोड पर नहीं उतरना पड़ेगा, जिसको लेकर के सरकार को कड़ी एक्शन, जैसे कि वाटर कैनन से हमला, पानियों की बौछार, गुब्बारों की बौछार, ये सब आप लोगों पर नहीं हो, इसको लेकर के लगातार जो है पटना के सड़कों पर और तमाम विभागों का दौरा करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ सरकार मतलब दुर्व्यवहार करती है, सौतेला व्यवहार करती है। उस व्यवहार को बंद करने को लेकर के लगातार जो हम लोगों की मिशन, जो वर्ल्ड रिपोर्ट की मिशन बनी हुई है, जो वर्ल्ड रिपोर्ट लगातार वर्ल्ड रिपोर्ट की तमाम टीम आप लोगों के हितों में लगातार आवाज उठाती रही है और वो तब तक उठाएगी जब तक आप लोगों को सरकार से आश्वासन के बदला में काम मिलेगा। सरकार जब इस बात को कैबिनेट में प्रस्तावित में मुहर लगा करके पूरे बिहार में कानून सा बना देगा। आपको बता दें कि जो महागठबंधन की सरकार थी, उन्होंने आप लोगों से वादा किया था कि हम 2500 रुपया पर मंथ पारिश्रमिक देंगे, लेकिन मिला नहीं मिला। यहां तक कि सितंबर माह से आप लोगों को पैसा भी नहीं मिला है, नहीं मिला है। लेकिन जो मौजूदा सरकार आई है उनको हमने वो वीडियो भी दिखाया है जो विधानसभा में उन्होंने लगातार पूरे अपने गले फाड़ फाड़ के बोले हैं कि हम जो अधिकारों का हनन है, जो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ एएनएम और एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी के अधिकारों का हनन एनडीए की सरकार नहीं करेगी। डबल इंजन की सरकार सिर्फ उन सभी को, उनके परिवार को, उनके बच्चे को अच्छी भविष्य के लिए इतना उचित वेतन देगी कि उसमें उनका जिंदगी जो है कुछ स्तर पर जो है सुधर सके। और आप लोगों के मानदेय में डीए का लाभ मिलेगा। डीए के लाभ को लेकर के भी हम लोग जोरों शोरों से आवाज उठा रहे हैं ताकि आप लोगों को वो भी मिले, क्योंकि इससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि हर साल जो महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इंक्रीमेंट होती है वो इंक्रीमेंट सेम आप लोगों के भी अकाउंट में होगी। जो आप लोगों को सरकार मानदेय सेट करे उसी मानदेय में डीए का जुड़ने से आप लोगों को वही फैसिलिटी मिलेगी। जो जितना सरकारी कर्मचारियों के वेतन का जितना परसेंट उनका इंक्रीमेंट होगा उतना ही आप लोगों के वेतन के 5% से इंक्रीमेंट होगी। तो आप लोगों को इससे भी जो है बहुत सारी काफियत मिलेगी और आप सबों को सहूलियत मिलेगी। आप लोगों को बता दें, आप लोगों को एनपीएस का भी सरकार लाभ देगी और रिटायरमेंट कम से कम आप लोगों को 10 लाख रुपए होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में आप लोगों को आयुष्मान कार्ड से नवाजने की जो एक पहल की है वो बहुत ही कामगार है। आप लोगों को अभी लगता है कि वो कामगार नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानने की ज़रूरत है और उसे भी जल्द से जल्द बना करके और तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को जल्द से जल्द वो कार्ड प्रोवाइड करने को लेकर के सरकार ने इस बात पर भी कही है कि इसको भी जल्द से जल्द जो है खत्म कर दिया जाए, वो भी चुनाव से पहले, क्योंकि सरकार के पास मात्र 1 साल है लेकिन आप लोगों के पास जो है 2 से 2.5 महीना है। तो लगातार आप लोग बने रहे, आप लोगों की तमाम बातों को उस स्तर तक ले जाते हैं, आप लोगों की आवाज बनते हैं। आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को एक लाइक करके शेयर करते रहिए ताकि हम लोगों को मनोबल बना रहे और आप लोगों के हितों में आवाज उठाते रहे। तो तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड